मैं अरविंद बनवाल BBDSS मटेम गाजीपुर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लीग बाय अरविंद सर के सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज के इस वीडियो में इंटरमीडिएट फिजिक्स से संबंधित टॉपिक अल्टरनेटिंग करंट के अंतर्गत एक वीडियो विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के बारे में लेकर आ रहे हैं। इसे आप ध्यान से समझें तथा इसमें जो भी कमियां हों उसे आप कमेंट करें तथा इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ alternating current circuits। ये हमारा टॉपिक है, विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट सर्किट। अब इसमें जैसा कि हम जानते हैं प्रत्यावर्ती धारा के लिए विभिन्न परिपथों का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें मुख्यतः तीन बातें हमें जाननी आवश्यक होती हैं: प्रतिरोध के बारे में, कुंडली के बारे में और संधारित्र के बारे में। तो विभिन्न परिस्थितियां जबकि केवल शुद्ध प्रतिरोध लगा हो, केवल संधारित्र लगा हो, केवल कुंडली लगी हो, या प्रतिरोध संधारित्र लगा हो, प्रतिरोध कुंडली लगी हो, या संधारित्र और कुंडली लगा हो, या तीनों लगे हो, तो ये सभी परिपथ अलग अलग रूप में हम पढ़ेंगे। तो पहला हमारा, जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध हो, जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध हो, केवल शुद्ध प्रतिरोध हो, तो जब किसी परिपथ में, जब किसी भी सर्किट में केवल रेजिस्टेंस हो, केवल प्रतिरोध हो, तो उस परिस्थिति में प्रतिरोध के कारण प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा दोनों समान कला में होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जब किसी परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध हो तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा, तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज का संकेत होता है V, प्रत्यावर्ती धारा का संकेत होता है I। प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा से समान कला में होता है। समान कला में होता है, यानी हम कह सकते हैं कि V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t, यानी इनके बीच कालांतर शून्य होता है। अर्थात जब इनका हम ग्राफ खींचते हैं तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा के बीच ग्राफ खींचने पे इनमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है।
यह हो गया I के लिए और यह हो गया हमारा V के लिए। तो इस प्रकार हम या स्पष्ट शब्दों में हम जान सकते हैं कि जब किसी परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध लगा हो, केवल प्रतिरोध लगा हो, तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा दोनों समान कला में होते हैं, अर्थात इनके बीच कलांतर शून्य होता है। दूसरा टॉपिक कि जब परिपथ में केवल प्रेरकत्व हो, यानी कुंडली हो, केवल प्रेरकत्व हो, तो जब किसी परिपथ में केवल प्रेरकत्व लगा हो, अर्थात केवल कुंडली लगी हो, तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा से कला में 90 अंश अग्रगामी होता है। जब किसी परिपथ में केवल प्रेरकत्व लगा हो, तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा से कला में 90 अंश अग्रगामी होता है। 90 अंश अग्रगामी होता है, अर्थात हम कह सकते हैं V = V0 sin ओमेगा t प्लस 90, I = I0 sin ओमेगा t, I = I0 sin ओमेगा t। इसी को दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी हम कह सकते हैं कि जब वोल्टेज 90 अंश अग्रगामी है धारा से, तो धारा वोल्टेज से 90 अंश पक्षगामी होगी। तो अथवा हम कह सकते हैं कि जब किसी परिपथ में केवल प्रेरकत्व लगा हो, तो प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से कला में 90 अंश पक्षगामी होती है। 90 अंश पक्षगामी होती है, अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि V = V0 sin ओमेगा t, तो I = मान हो जाएगा हमारा I0 sin ओमेगा t माइनस 90। इन दोनों का यदि हम ग्राफीय निरूपण ज्ञात करें, तो वोल्टेज के कारण जो प्रेरकत्व लगा उसके कारण हमारा वोल्टेज का संकेत VL और यह हो जाएगी धारा I का संकेत। अब इसका हम जब ज्ञात करते हैं, तो यह धारा I अगर हम इस दिशा में दिखाते हैं तो VL जो है 90 अंश हो जाएगा, या अगर इसको हम VL दिखाते हैं तो यह हमारा धारा I हो जाएगी। इस प्रकार इन दोनों के बीच यह हमारा ग्राफीय निरूपण है। तो हम कह सकते हैं कि जब किसी परिपथ में केवल प्रेरकत्व लगा हो, तो
प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा से 90 अंश अग्रगामी होता है। जब परिपथ में केवल धारिता हो तो जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र लगा हो, केवल धारिता लगी हो, तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा से कला में 90 अंश पश्चगामी होता है। या इसे दूसरे शब्दों में इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब किसी परिपथ में केवल धारिता हो या केवल संधारित्र लगा हो तो प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से कला में 90 अंश अग्रगामी होती है। तो इसका चित्र यह आ जाएगा मान V = V0 sin ओमेगा t और यह हमारा है C। तो कह सकते हैं कि जब किसी परिपथ में केवल संधारित्र लगा हो तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा से कला में 90 अंश पश्चगामी होता है। नब्बे अंश पश्चगामी होता है या हम इसको कह सकते हैं कि V = V0 sin ओमेगा t तो I = मान हो जाएगा I0 sin ओमेगा t + 90। इसका जब हम ग्राफी निरूपण करते हैं तो यह हमारी धारा I और यह जो है संधारित्र के कारण प्रत्यावर्ती वोल्टेज Vc। अब Vc जैसा कि हम जानते हैं V = I × R से तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में संधारित्र के कारण प्रत्यावर्ती वोल्टेज Vc = I × Xc, जहां Xc को हम धारित्रीय प्रतिघात कहते हैं। तो Vc = I × Xc। अब Xc का मान 1/ωc तो यह आ जाएगा I × 1/ωc और ωc ओमेगा = 2πf तो हमारा मान हो जाएगा Xc = 1/ωc या ωc की जगह 2πfc। यह हो गया Xc = 1/2πfc। अब अगला कि जब परिपथ में M तथा R हो यानी प्रेरकत्व और प्रतिरोध दोनों हो, जब परिपथ में प्रेरकत्व M तथा प्रतिरोध R दोनों हो,
ये हो जाएगा एल, यह हो गया आर, बी इक्वल टू B0 साइन ओमेगा टी सी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब किसी परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध लगा हो तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा समान कला में होते हैं, परंतु जब किसी परिपथ में केवल प्रेरकत्व लगा हो तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा से कला में 90 अंश अग्रगामी होता है। अतः हम कह सकते हैं कि धारा की समान परिस्थिति में धारा को समान रखते हुए यदि प्रतिरोध के कारण प्रत्यावर्ती वोल्टेज VR और प्रेरकत्व के कारण प्रत्यावर्ती वोल्टेज VL के बीच अगर संबंध ज्ञात करते हैं तो हम यह पाते हैं कि प्रेरकत्व के कारण प्रत्यावर्ती वोल्टेज VL प्रतिरोध के कारण प्रत्यावर्ती वोल्टेज VR से 90 अंश कलांतर होता है, अर्थात दोनों के बीच 90 अंश का कलांतर होता है। जब प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध दोनों हो तो प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टेज VR और धारा दोनों समान कला में होते हैं, परंतु प्रेरकत्व के सिरों पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज VL प्रत्यावर्ती धारा से 90 अंश अग्रगामी होता है। प्रतिरोध के कारण प्रत्यावर्ती वोल्टेज VR प्रत्यावर्ती धारा से समान कला में होते हैं, समान कला में होते हैं, परंतु प्रेरकत्व के कारण प्रत्यावर्ती वोल्टेज VL प्रत्यावर्ती धारा से कला में 90 अंश अग्रगामी होता है। 90 अंश अग्रगामी होता है। अतः हम कह सकते हैं कि VR व VL परस्पर लंबवत होंगे। अतः VL व VR परस्पर लंबवत होंगे। तो यह हमारा चित्र हो जाएगा इस प्रकार। यह हो जाएगा VR, यह धारा आई है हमारी, यह हमारा है VL। अब VL व VR परस्पर लंबवत हैं तो इनका परिणामी वोल्टेज भी इनके वर्गों के योग के वर्गमूल के बराबर होगा। तो V इक्वल टू √VL² प्लस VR स्क्वायर। अब जैसा कि हम जानते हैं कि VL इक्वल टू I इंटू XL और VR इक्वल टू I इंटू R, तो मान रखते हैं कि हम I इंटू XL होल स्क्वायर प्लस I इंटू R होल स्क्वायर। तो I कॉमन लेकर तो V अपॉन I इक्वल टू √XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब V अपॉन I को हम परिपथ की प्रतिबाधा Z कहते हैं। अनुपात V अपॉन I को तो
प्रतिबाधा परिपथ की प्रतिबाधा Z कहते हैं। अतः Z इक्वल टू मान जाएगा हमारा अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जैसा कि हम जानते हैं एक्सएल इक्वल टू ओमेगा इंटू एल, यह मान जाएगा हमारा ओमेगा एल होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जेड इक्वल टू यह हमारा परिपथ की प्रतिबाधा के लिए फार्मूला हो जाएगा। अब यदि इनके बीच कलांतर फाई हो यानी परिणामी वोल्टेज भी फाई का कोण बनाता हो तो tan फाई इक्वल टू एक्सएल अपान आर, या हम कह सकते हैं ओमेगा एल अपान आर। यह हो जाएगा हमारा tan फाई यानी परिणामी वोल्टेज भी यदि वी आर के साथ फाई कोण बनाता है तो tan फाई इक्वल टू ओमेगा एल अपान आर। अब अगला टॉपिक हमारा, जब परिपथ में धारिता C तथा प्रतिरोध R दोनों श्रेणी क्रम में हों तो इसका परिपथ हमारा बनेगा यह जाएगा हमारा C, यह हो गया R, हो जाएगा V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा T। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब किसी परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध होता है तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा दोनों समान कला में होते हैं, परंतु जब किसी परिपथ में केवल धारिता होती है तो धारिता के कारण प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा से 90 अंश पश्चगामी होता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रतिरोध R के कारण प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रतिरोध R के कारण प्रत्यावर्ती वोल्टेज और धारिता C के कारण प्रत्यावर्ती वोल्टेज इनके बीच 90 अंश का कलांतर होता है, अर्थात ये VR और VC एक दूसरे से लंबवत होते हैं। यह हो जाएगा तो इनका परिणामी भी, तो V इक्वल टू मान V इक्वल टू अंडर VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। तो इसे हम इस रूप में कह सकते हैं कि प्रतिरोध के कारण प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा दोनों समान कला में होते हैं, परंतु धारिता के कारण प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा से कला में 90 अंश पश्चगामी होता है। अतः VR और VC एक दूसरे के परस्पर लंबवत होंगे। यदि इनका परिणामी वोल्टेज V हो तो V इक्वल टू अंडर VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर, तो VR इक्वल टू I इंटू R, VC इक्वल टू I इंटू XC होल स्क्वायर। तो V अपान I इक्वल टू अंडर R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। V अपान I, V तथा I के अनुपात को परिपथ की प्रतिबाधा Z कहते हैं। अनुपात V अपान I को परिपथ की प्रतिबाधा Z कहते हैं। Z कहते हैं। अतः Z इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, यह हमारा परिणामी का फार्मूला हो जाएगा कि Z इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। क्योंकि हम जानते हैं कि XC इक्वल टू 1 अपान ओमेगा C, तो XC के स्थान पर हम 1 अपान ओमेगा C भी रख सकते हैं। तो यह मान हो जाएगा हमारा
कि z इक्वल टू, क्योंकि x की इक्वल टू 1/ωc, अतः z इक्वल टू r स्क्वायर प्लस 1/ωc होल स्क्वायर। अब यदि परिणामी ज्ञात करना हो तो tan फाई इक्वल टू BC अपान BR से यह हो जाएगा मान हमारा BC का मान I इंटू XC, BR का मान I इंटू R, तो I से I कट गया XC अपान R, और XC का मान है 1/ωc अपान R, या इसको हम कह सकते हैं 1/ωc R tan फाई इक्वल टू, यह हो जाएगा हमारा परिणामी कोण ज्ञात करने के लिए। इस प्रकार यह हमारा परिणामी के लिए हो गया फार्मूला कि tan फाई इक्वल टू 1/ओमेगा इंटू C इंटू R, और परिपथ की प्रतिबाधा Z का फार्मूला कि Z इक्वल टू √R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, या Z इक्वल टू √R स्क्वायर प्लस 1/ωc होल स्क्वायर। अब अगला टॉपिक, जब परिपथ में प्रेरकत्व L तथा धारिता C श्रेणी क्रम में है, तो हमारा चित्र CL B इक्वल टू B0 साइन ओमेगा t से। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब किसी परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व हो तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज धारा से कला में 90 अंश अग्रगामी होता है, तथा जब किसी परिपथ में केवल धारिता हो तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज धारा से कला में 90 अंश पश्चगामी होता है। अर्थात धारा की समान परिस्थिति में प्रेरकत्व के कारण प्रत्यावर्ती वोल्टेज VL तथा धारिता के कारण प्रत्यावर्ती वोल्टेज VC दोनों के बीच परस्पर 180 अंश का कलांतर होता है। अर्थात ये परस्पर 180 अंश के कोण पर अर्थात विपरीत दिशा में होते हैं। तो जब परिपथ में केवल प्रेरकत्व होता है तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज VL प्रत्यावर्ती धारा से कला में 90 अंश अग्रगामी होता है, 90 अंश अग्रगामी होता है, तथा जब परिपथ में केवल धारिता हो तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज VC धारा से कला में कला में 90 अंश पश्चगामी होता है, 90 अंश पश्चगामी होता है। अतः धारा की समान परिस्थिति में धारा की
समान परिस्थिति में यानी धारा को समान दिशा में रखने पर परिस्थिति में VL व VC परस्पर विपरीत दिशाओं में होंगे। अर्थात इनके बीच कालांतर 180 अंश होगा। यह हो गया हमारा VL और यह हो गया हमारा VC। अब चूंकि ये दोनों परस्पर विपरीत दिशाओं में हैं, अर्थात इनके बीच का कोण 180 अंश है, तो परिणामी वोल्टेज का मान इनके अंतर के बराबर होगा। जो मान अधिक होगा उसकी दिशा में होगा। यदि VL का मान अधिक हो तो परिणामी वोल्टेज VL की दिशा में होगा। यदि VC का मान अधिक हो तो परिणामी वोल्टेज VC की दिशा में होगा। तो परिणामी वोल्टेज V इक्वल टू मान हो जाएगा हमारा VL माइनस VC। तो परिणामी वोल्टेज V इक्वल टू VL माइनस VC से, चूंकि V इक्वल टू VL का मान I इंटू XL माइनस I इंटू XC, तो V अपान I इक्वल टू XL माइनस XC। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव डिफरेंस, धनात्मक अंतर। यानी इनमें जो मान बड़ा होगा उस बड़े मान में से हम छोटे मान को घटा देते हैं और घटाने के बाद प्राप्त मान हमारा धनात्मक आता है। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव डिफरेंस। तो V अपान I इक्वल टू XL माइनस XC, चूंकि अनुपात V अपान I को परिपथ की प्रतिबाधा Z कहते हैं। अनुपात V अपान I को परिपथ की प्रतिबाधा Z कहते हैं। अतः Z इक्वल टू XL माइनस XC। अब चूंकि हम जानते हैं कि XL इक्वल टू ओमेगा L और XC इक्वल टू 1 अपान ओमेगा C, तो मान इसका हम रख सकते हैं ओमेगा L माइनस 1 अपान ओमेगा C। यह हो जाएगा हमारा Z इक्वल टू। यदि ऐसी परिस्थिति कि XL का मान XC के मान के बराबर हो, यदि XL का मान XC के मान के बराबर हो तो वह परिस्थिति अनुनादीय अवस्था कहलाती है। वह परिपथ की वह अवस्था, जबकि XL का मान XC के मान के बराबर हो तो वह अवस्था अनुनाद की अवस्था कहलाती है। तो जब XL व XC के मान बराबर हो तो उसे अनुनाद की अवस्था कहते हैं। अनुनाद की अवस्था कहते हैं। तो XL इक्वल टू XC, चूंकि हम जानते हैं कि XL का मान ओमेगा इंटू L, XC का मान 1 अपान ओमेगा C, तथा हमें यह मालूम है कि ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f। यह मान जाएगा 2 पाई f इक्वल टू 1 अपान 2 पाई FC। तो अब हम त्रिया गुणा कर देंगे तो यह मान हो जाएगा हमारा f स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान 4 पाई स्क्वायर LC।
अब यदि इसका हम वर्गमूल ज्ञात करें तो f इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट LC। इस f को हम अवनाद की आवृत्ति कहते हैं, इस f को अवनाद की आवृत्ति कहते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा कि जब परिपथ में प्रेरकत्व L, धारिता C तथा प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में हो अर्थात LCR परिपथ, जिसे हम कहेंगे LCR परिपथ। तो LCR यह हो गया हमारा B इक्वल टू B0 sin ओमेगा t और यह LCR तीनों परस्पर श्रेणी क्रम में है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब किसी परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध हो तो प्रतिरोध के कारण प्रत्यावर्ती वोल्टेज VR प्रत्यावर्ती धारा से समान कला में होता है, तथा जब किसी परिपथ में प्रेरकत्व हो, कुंडली हो, तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज VL प्रत्यावर्ती धारा से कला में 90 अंश अग्रगामी होता है, तथा जब केवल संधारित्र हो, जब धारिता हो, तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज VC प्रत्यावर्ती धारा से कला में 90 अंश पश्चगामी होता है। अतः हम कह सकते हैं कि धारा की समान परिस्थिति के लिए धारा के सदिश की स्थिति में प्रत्यावर्ती वोल्टेज VL व VC परस्पर विपरीत दिशाओं में होंगे तथा VR इनके लंबवत होगा। ये हो गया हमारा। अब यदि VL और VC का परिणामी V हो तो परिणामी V यह परिणामी हमारा V, इनका परिणामी VL माइनस VC, तो VL माइनस VC के लिए हमारा ग्राफ हो गया। और VR के साथ यदि परिणामी V हो तो यह हमारा V इक्वल टू मान हमारा हो जाएगा अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC होल स्क्वायर। अब जैसा कि हम जानते हैं कि VR इक्वल टू I इंटू R, तो VR की जगह हम रख देंगे I इंटू R का होल स्क्वायर प्लस I इंटू XL माइनस I इंटू XC होल स्क्वायर। अब यह हो जाएगा मान हमारा I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस इसमें से भी I कॉमन है, I स्क्वायर XL माइनस XC होल स्क्वायर। अब I बाहर कर लेंगे तो I इंटू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। अब I को जो है जब हम पक्षांतर कर देंगे तो V अपॉन I इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। अब अनुपात V अपॉन I को, जैसा कि हम जानते हैं कि अनुपात V अपॉन I को परिपथ की प्रतिबाधा Z कहते हैं, तो अनुपात V अपॉन I को परिपथ की प्रतिबाधा Z कहते हैं, Z कहते हैं। तो जब अनुपात V अपॉन I को परिपथ की प्रतिबाधा Z कहते हैं तो Z बराबर मान हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। जैसा कि हम जानते हैं कि XL इक्वल टू
ओमेगा एल और एक्स सी इक्वल टू 1 अपान ओमेगा सी। तो मान यहाँ हम रख सकते हैं, यह हो जाएगा मान हमारा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपान ओमेगा सी होल स्क्वायर। यह फार्मूला हमारा परिपथ की प्रतिबाधा जेड ज्ञात करने के लिए एलसीआर परिपथ में। अब यदि परिणामी वोल्टेज भी फाई अंश के कोण पर हो, परिणामी का मान फाई हो, तो tan फाई इक्वल टू tan फाई इक्वल टू VL माइनस VC अपान VR। तो VL का मान I इंटू XL माइनस I इंटू XC अपान I इंटू R, I से I सभी कट जाएंगे, तो XL माइनस XC अपान R। यह हो जाएगा हमारा tan फाई इक्वल टू, या इसको हम इस रूप में भी कह सकते हैं कि ओमेगा एल माइनस 1 अपान ओमेगा सी होल अपान आर। यह आ जाएगा परिणामी की दिशा ज्ञात करने के लिए फार्मूला कि tan फाई इक्वल टू ओमेगा एल माइनस 1 अपान ओमेगा सी अपान आर। अब हमारे 7 पार्ट हुए। जब परिपथ में केवल प्रतिरोध हो, जब परिपथ में प्रेरकत्व हो, जब परिपथ में धारिता हो, या जब परिपथ में प्रतिरोध और धारिता हो, जब परिपथ में धारिता और प्रेरकत्व हो, जब परिपथ में प्रेरकत्व और प्रतिरोध हो, जब परिपथ में प्रतिरोध प्रेरकत्व और धारिता तीनों हो। ये हमारे 7 प्रक्रम इस एक फार्मूले से, यह जो हमारा फार्मूला है जिसको कि यहाँ हम पढ़े हैं, ये हमारा मान लेते हैं कि VR, यह हमारा है VL, इसको हम कहते हैं VC, और ये हमारा है I। अब इस एक मान को सिर्फ हम याद कर लेते हैं VL, VC, VR और I। तो जिस किसी को भी अगर हमें परिभाषित करना हो, जिसकी भी हमें व्याख्या करना हो, जिस परिपथ के बारे में हम दर्शाना हो, हमें इसकी सहायता से अगर केवल प्रतिरोध लेना हो तो VL और VC साइलेंट हो जाएगा, तो VR और I दोनों समान कलामी होंगे। यदि केवल प्रेरकत्व हो तो VR और VC साइलेंट हो जाएगा, तो I और VL का कलांतर 90 अंश का है, अर्थात प्रत्यावर्ती वोल्टेज धारा से 90 अंश अग्रगामी। यदि केवल धारिता हो तो VC और VI के बीच ये दोनों परस्पर लंबवत है और VC नीचे की ओर है, अर्थात VC पश्चिगामी होता है 90 अंश धारा से। इस प्रकार हम गणना करते हैं। तो इस वीडियो में यदि आपको किसी तरह की कोई बात न समझ में आई हो तो उसे आप कमेंट करें, तथा आपसे यह निवेदन है कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।